मन में वैराग भरा, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। छोड़ के जग ये सारा वैराग को है धारा, छोड़ के जग ये सारा वैराग को है धारा। झूठे जग के ये रिश्ते आत्म को ये समझाया, झूठे जग के ये रिश्ते आत्म को ये समझाया। निज की दृष्टि निज में रख दे, निज की दृष्टि निज में रख दे, चलते महावीर की राह। तन जीवन में त्याग भरा और तन में त्याग भरा, मन में वैराग भरा, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो, तुम ही तो मेरे गुरुवर हो। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, यदैता भावेन ब्रह्मविद्यमनादरे गौर्यः क्षणादा सिद्धकर्गी गुणजन प्रणयत सुनिधि लभन्ते धनभृत्य शिवसुखे समाजं किमु तथा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी ज्ञाने दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक आदिनाथ भगवान की अंतिम सतपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल संघ जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती संघ जी महाराज की तीन काम 9 करोड़ मुनि रथों की द्वादशांगिनी माता की भव्य आत्मा भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। पुण्य पुण्य पाप जोड़ यही वीर देखना, राग छोड़ देश छोड़ यही धर्म देखना। अब तो थोड़ा सा सुधार कीजिए, अब तो थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए, भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रभु जी का ध्यान कीजिए। अंतिम से भगवान महावीर इनकी पावन छत्र छाया में हम सब मुमुक्षु भगवान महावीर की पावन छत्र छाया में हम सब मुमुक्षु आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस दीनवाणी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो दीनवाणी जन जन का कल्याण करती है। ऐसी वो दीनवाणी माँ जिसको एक बार हृदय में धारण करने के बाद, जिस दीनवाणी को एक बार मन में धारण करने के बाद आत्मा का परिवर्तन हो जाता है, ऐसी वो आत्मा और अनेक आत्मा जो हमारी वाणी है उसका रसास्वाद हम लोग कर रहे हैं। भव्य आत्मा, आप सबकी लाइफ का यदि कोई परिवर्तन कर सकता है, यदि आपकी लाइफ का कोई परिवर्तन कर सकता है, तो मात्र एक ही चीज है, वो है आपके परिणाम, आपके भाव। लाखों निमित्त मिल सकते हैं, लाखों कारण मिल सकते हैं, किंतु आपकी लाइफ को सेट करने के लिए आपको मात्र एक चीज चाहिए। वो कौन सी चीज? भाव। क्या चाहिए आपको? भाव। किसी कवि ने लिखा है, 6
जग में तेरा कोई नहीं है, तू तो जाना नंद नहीं है। एक बार निज में तू आजा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। कौन बुला रहा है? कौन? अंदर से आवाज तो आती है, अंदर से आवाज तो आती है, किंतु जब बाहर में परिवार को देखते हो तो अंदर की आवाज खो जाती है। जब अंदर से आवाज आती है, मन कहता है अंदर चल। जब अंदर से आवाज आती है, उस आत्मा की पुकार आती है, मन करता है अंदर जाऊं, किंतु जैसे ही बाहर में दिखता हूं तो रात देश कर करके अंदर को छोड़ देता हूं। भव्य आत्माओं, सारा खेल आपके परिणामों का है। आपके परिणाम यदि अच्छे हैं तो समझ लेना मंदिर में भी पुण्य कमा लोगे। परिणाम अच्छे हैं तो बाजार में घूमने के बाद भी पुण्य कमा लोगे, और यदि परिणाम खराब हैं तो मंदिर में बैठकर भी आश्रम कमाओगे। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी अपने अष्टपाद में सबसे पहले यही बात कह रहे हैं, दंतन भट्टा भट्टा दंतन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम। दंतन भट्टा भट्टा दंतन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम। आदि लाइन बोलिए मैंने बस, गाथा की 2 लाइन होती है और उसमें 4 चरण होते हैं। मैंने 2 ही चरण को लिया आपको। और ये पहला चरण, पहली पंक्ति पूर्वार्ध कह रहा है, दंतन भट्टा भट्टा, जो परिणामों से बहुत मलिन है, जिनके परिणामों में तीव्र क्रोध है, जिनके भावों में अनंत 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 बंदी कथाएं बैठी हैं, जिनके परिणामों में देव साथ गुरु का कोई मूल्य नहीं है, जिनके भावों में आत्मा परमात्मा है इसका बोध नहीं है, समझ लेना वो व्यक्ति जेल में लिखने का अधिकारी। राजमल जी, ऋषभ देव के कुल से आए हो, किंतु ऋषभ देव को मानने से काम चलने वाला जीवन में बीत गया है। भगवान को पूछते पूछते यहाँ तक कि हाथ के सारे बाल साफ हो गए, चंदन लगा लगाकर माथा एकदम साफ हो गया, किंतु भावों में थोड़ा भी परिवर्तन। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, दंतन भट्टा भट्टा, यदि तू आत्मा को जानना चाहता है, यदि तू ये जानना चाहता है कि मैं सन्मति क्या करना चाहते हो, यदि तू ये जानना चाहता है, अपने आप को परिचय करना चाहता है अपनी आत्मा से, यदि तू अपना परिचय करना चाहता है तो सबसे पहले एक काम कर लेना, अपने परिणामों को थोड़ा सा को सुधारना पड़ेगा। यदि अपने परिणाम नहीं सुधारेंगे तो समझ लेना मोक्ष मार्ग पर कभी भी आ नहीं पाएगा। यदि मोक्ष मार्ग पर आना चाहता है, आत्मा के मार्ग पर आना चाहता है, और यदि कुछ मनुष्य की पर्याय में इस आत्मा के अंदर परमात्मा देखना चाहता है, तो सबसे पहले अपने भावों में थोड़ा सा परिवर्तन, ज्यादा नहीं, कितना, थोड़ा सा। एक कहावत है ना, मकान बनाने में समय, कसरी वाली, मकान बनाने में समय नहीं लगता, बच्चे को सेटल करने में समय नहीं लगता, जो 9 महीने जो माँ बच्चे की पीड़ा सहन करती है उसमें समय लगता है। बच्चे को सेटल करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं। मेहनत तो 9 महीने तक उस बच्चे की गर्भ में सुरक्षा करना, उस माँ से कुछ
बेटा जो दिन रात एक भावना भरती है, बस 9 महीने के बाद जब उस बच्चे का जन्म होगा तो मुझे आनंद मिलेगा। किंतु 9 महीना तक वो वेदना सहन करती है। खट्टा खाती है तो बच्चे को वेदना होती है, मीठा खाती है तो वेदना होती है, ज्यादा घूम ले तो वेदना होती है, और ज्यादा बैठ जाए तो ये वेदना आपको होती है क्या? इसलिए संतान का सुख और दुख मां समझती है। मां जानती है आपने तो 9 महीने बाद फलाने फलाने के बेटा हुआ, किंतु ये पूछने भैया बेटा तो हुआ था, कैसे हुआ? बस ये नहीं पूछना, ये तो उसकी मां से पूछना। 9 महीने की तीव्र वेदना वो मां सहन करती है, वो ध्यान रखती है यदि मैं ज्यादा झुक जाऊंगी तो वेदना होगी, ज्यादा मेहनत कर लूंगी तो दुख होगा। इसलिए वो मां 9 महीने तक अपनी भावनाओं से उस बेटे को संभालती है, और 9 महीने बाद जैसी बेटा होता है सारी दुनिया का नाम। वैसे ही हमारे कुंभ गोस्वामी कहते हैं, जिनवाणी मां आपको बार बार संबोधन कह रही है, चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जिनवाणी मां जीवन भर सुनाती है, जिनवाणी मां जीवन भर आपको संबोधन देती है, और जब तुम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हो तो तुम्हारा अपने आप तीर्थंकर केवली ज्ञान, मतलब कि जो जिनवाणी मां जीवन भर आपको संबोधन दे रही थी, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ आप जिनवाणी के स्वामी बन गए। मां ने क्या किया था? जन्म दिया था, नाम किसका हुआ? बाप का हुआ। वैसे ही जिनवाणी मां को हमने पढ़ा, गुना, आचरण पालन किया। अब जिनवाणी मां के लिए बेटा मेरा काम तो अब हो गए, अब तो जा और जिनवाणी का स्वामी बन जा। भक्ति आत्माओं, सारा खेल तुम्हारे भावों का है, सारा परिवर्तन तुम्हारे परिणामों का है। कोई भी गुरु, कोई भी तीर्थंकर तुम्हारे भावों में परिवर्तित, हम मात्र निमित्त बन सकते हैं। 2 चीजें हैं, उपादान और निमित्त। उपादान मतलब आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य, आपकी पात्रता। निमित्त मतलब सामने वाले का पुरुषार्थ। मेरे पुरुषार्थ में कमी नहीं है, आपके पुरुषार्थ में ये कौन सा काम हो गया? मैं मेहनत करूं तो मेहनत ना करूं तो बात, मेरी मेहनत से कुछ, तुम्हारी मेहनत से कुछ, तो तन से मेहनत बंद। मेरी मेहनत निमित्त बनेगी तुम्हारे उपादान को प्रकट करने में, तुम्हारी मेहनत निमित्त बनेगी आपके केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए आचार्य कुंद गोस्वामी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा किसी ने, उसमें लिखा है जब भी काम करोगे, कोई भी काम, अच्छा करो या बुरा करना, 2 चीज तो पहले चाहिए, एक उपादान और एक निमित्त। उपादान तेरा है, निमित्त सामने वाले का है। और यदि कोई व्यक्ति अपने परिणामों को खराब कर ये विचारधारा कर ले, नहीं निमित्त कुछ नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी काफी नहीं करता। क्या भगवान आपके लिए कुछ कर सकते हैं? सोनलाल जी कुछ कर सकते हैं भगवान आपके लिए? आप क्या भगवान के लिए कुछ कर सकते हो? फिर एक दर दूसरे दर का कुछ भी नहीं कर सकता है। बस यही गलती कर देते हैं वो। शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय से एक दर दूसरे दर का कुछ भी, किंतु व्यवहार में से यदि मां ना होती तो बेटा ना होता, भोजन ना होता तो पेट ना भरता, और गुरुजी नहीं होते तो तुम यहाँ पर नहीं होते। निमित्त काम करता है व्यवहार में से, निश्चय में से उपादान काम करता है। किंतु यदि आप ये मान लो कि नहीं निमित्त कुछ नहीं करता, तो कुंभ
भव्य आत्मा इसलिए निमित्त अपना काम करेगा, उपादान अपना काम करेगा। मान लो काकली वाणी ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया, बताओ आपने क्या किया? मेहनत तो आपने की ना, मेहनत नहीं की, आपने कमाया, उसे भेजा, पढ़ाया लिखाया, मेहनत किसने करी? बच्चे ने करी। बच्चा इंजीनियर बन गया, फर्स्ट आ गया, क्या कहोगे? मैंने की थी मेहनत मैंने। और अच्छा बच्चा फेल हो जाए तो नालायक, पूरी मेहनत पानी फेर दी। अब नहीं कहोगे बेटा तेरा ही उपादान कैसा था? अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा करता है भगवान, यही कहता है सारे लोग। अच्छा हुआ तो मैंने किया, अभी अच्छी अच्छी गाड़ी आ जाए तो देखो मैं और खराब आ जाए तो मेरे को एक ध्यान रखना, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला। जो जीव अपना सुधार करना चाहता है भूपेंद्र जी, उसी का भला। महाराज जी अभी थोड़ा समय बाकी है संयम धारण करने में। आचार्य कुंद की मां जब कुंद गर्भ में आए थे, परिणामुखी खेल को क्या कहती थी वो? शुद्धोसी बुद्धोसी रंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तो कहता है शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है पुत्र, जन्म लेकर मुनि बन जाना। और हम क्या कहते हैं? भव्य आत्मा सारा काम भावों का है। आप देखो 5 प्रकार के भाव होते हैं। कितने प्रकार के भाव होते हैं? तर्पण सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, उपसमी, छाको, मिश्र, श्वेतक, मोदई, पायनानुको, 5 प्रकार के भाव हैं जिसमें सारे जीव आ गए। अर्थात ऐसा संसार का कोई जीव नहीं जिसमें आत्मा है, जिसमें ज्ञान दर्शन है, जिसमें इंद्रियां हैं, जिनका कोई गुण स्थान है, कोई भी जीव सबके परिणाम पाए जाते। इसलिए बार बार कहते हैं चेतन भाव समान, चेतन भाव समान। आप क्या करते हो? मंदिर में आते हो तो भाव समाते हो, बाजार में जाते हो तो गणेश जी भावों की कोई गिनती। मंदिर में आते हो, मैंने एक दिन बोला था जब भी किसी को मंदिर बनाना है लाख आपत्तियां आएंगी। कोई कहेगा ऐसा कर, कोई कहेगा वैसा कर, कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही करना, नहीं ऐसा ही करना है। लड़ाई कहां पर हुई? और यदि मान लो उसी स्थान पर होटल खोल दोगे तो कोई हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी, सब जाएंगे पेट भरकर। लड़ाई कहां हो रही है? धर्म के मार्ग में। वैसी भव्य आत्माओं, आचार्य कुंद को स्वामी कह रहे हैं तेरे 5 भाव हैं जीवों के, और इन 5 भावों में संसार भी है और मोक्ष भी है। भाव किसके होते हैं? भाव किसके होते हैं? क्या अजीब के भाव हो सकते हैं? क्या अजीब के भाव हो सकते हैं? 5 प्रकार के भाव हैं, और ये 5 प्रकार के भाव किसमें पाए जाते हैं? जीव धर्म में पाए जाते हैं। किंतु कुछ इन 5 भावों में से कुछ भाव ऐसे भी हैं जो धर्म धर्म, अधर्म धर्म, आकाश धर्म, काम धर्म और बुद्ध धर्म में भी पाए जाते हैं। अब 5 प्रकार के भाव कौन कौन से हो गए? औपस्मिक भाव, क्षायिक भाव, 6 औपस्मिक भाव, औदायिक भाव और पारिणामिक। कौन कौन से हो गए? औपस्मिक, क्षायिक, 6 औपस्मिक, औदायिक, पारिणामिक। इन 5 भावों में पहले गुलिस्तान से लेकर सिद्ध भगवान आ गए। इन 5 भावों में नारकी भी आ जाएंगे, देवी भी आ जाएंगे, त्रियक्ष भी आ जाएंगे और मनुष्य भी आ जाएंगे। इन 4 प्रकार के भावों में निगोदिया जीव भी आ जाएंगे और परम पिता परमेश्वर निकल परमात्मा जी। बस आपको ये ध्यान करना है आप कौन से भाव बनाते हो। महाराज जी मेरा घर में पत्ता नहीं है, महाराज जी, राजमान जी मेरा घर में
मेरा घर में पड़ता नहीं है। महाराज जी क्या करूं, मेरा घर में पड़ता नहीं, जमता नहीं घर में मेरा। अरे किसी का रास्ता नहीं जमता तो क्या करते हो आप? महाराज जी मेरा घर में पड़ता नहीं है। वो सुनते ही नहीं मेरी बात। कौन नहीं सुनते? वो सुनते ही नहीं। तो भगवान महावीर कहते क्यों परिणाम संदेह करता है? जब तुझे ये लड़ना है, कोई मेरी नहीं सुनता है तो चल मोक्ष मार्ग पर। किंतु तुम क्या सोचते हो? महाराज जी क्या करें, अब जो मिला है निभाना दो, निभाना दो। मतलब कि क्या किया आपने? सारे दिन मेहनत करो, सारे दिन काम करो, उसके बाद भी फिर भी नहीं। महाराज जी संसार में तो ऐसा। और अति में जब तुम्हारा भैया दीक्षा ले, अरे महाराज अभी तो सामर्थ, अभी तो उम्र हो गई, घर में रहकर परिणाम गंदे बना सकते हो, घर में रहकर पोते पोतियों की बहुओं की डांटे खा सकते हो, किंतु आत्मा के अंदर की आत्मा को नहीं सुन सकते। भव्य आत्मा। इसलिए गोविंद स्वामी कहते हैं यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तेरी दुखों से छूटने की इच्छा हो तो ताही सुनो भावी मन तेरा, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह मद पियो अनादि, भूल आपको भरे मत। जो चाहो अपनो कल्याण चाहते हो, कल्याण चाहते हो, वकील साहब की कल्याण चाहते हो। कैसा कल्याण चाहते हो महाराज? मोक्ष में जाना तो है, इच्छा तो है। एक व्यक्ति रोज रोज मंदिर जाता, बोले भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, भगवान मुझे मोक्ष मिल जाए, मांगने से मान लो प्रार्थना कर जाता। जैसा बोलते ना, दुख कहो कम खो बोइला सुई गमन समाई वर्णन, जिंदु संपत्ति हो पद प्रतित पावन में अपावन, शरणी आयो शरणी की जो बिगड़ी आप में तो जामन। किंतु वो कब से बोल रहे हो? कब से बोल रहे हो? 12 साल के खाने बोलते बोलते उम्र बीत गई और एक दिन भगवान के मन में आया। कौन से भगवान के मन में आया? हमारे वाले भगवान के मन में नहीं आया, वीर था भगवान के मन में नहीं आया। एक देव के मन में आ गया कि हमको खिलाता है, हे भगवान खा लो। बोलते हो ना, जब ज्यादा दुखी हो जाओ, हे भगवान बुला लो अपने पास, अब तो सेना। एक देव ने सोचा भाई मेरे पास डेली आता है, प्रार्थना करता, चलो आज इसको हम उठा लेते हैं। वो पहुंच गया, भाई मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, चल भगवान बुला रहे तेरे को। अच्छा भगवान बुला रहे, एक काम करना, 1 महीने बाद करना। क्यों भाई? जो अभी अभी क्या बेटा जवान हो गया, शादी कर दो फिर चलो। फिर बोला है भगवान खा लो। बोलते बोलते महीना पूरा हो गया, देव आ गया, भाई अब तो चल। अरे भाई नहीं नहीं शादी हुई है, गाड़ी आई है, थोड़ा सा बेटे को शक्ल कर दो फिर चलूंगा। फिर बोले भगवान खाने, फिर वो देव आया, मैं तो चल। देख भाई मैं अभी अभी दादा बना, थोड़ा सा आनंद ले लो फिर चलूंगा। फिर वो कह रहे भगवान खा लो, फिर वो देव आया, अब तो चल। शादी भी हो गई, दुकान भी चल जाती है, कुत्ता भी रह गया। उसने पूछा तुझे बता मोक्ष में क्या मिलेगा? बोले थे वहां बेटा नहीं मिलेगा, लाड़ी नहीं मिलेगी, पोता नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, लैपटॉप नहीं मिलेगा, खाना पीना भी। तो फिर बता मैं क्या करूं मोक्ष जाकर? मुझे नहीं जाना मोक्ष में, मैं नहीं जाती। फिर बोला भगवान खाने, वही हालत आपकी हो रही है, मंदिर जाते हो, हे भगवान बुला ले अपने पास, हे भगवान बड़ा दुखी हूँ, बुला ले मुझे अपने पास, हे भगवान दुखों को कम खो बोइला, बोलते तो हो किंतु करते। पत्नी घर में मारे, फिर भी मारा। 7 वचन दिए, 7 भक्तों को निभाना ही पड़ेगा। 7 भूमि मारे, फिर भी महाराज क्या करें? कीचड़ में फंस गए अब तो। अरे जल से भीना कमल है। अब आप ये सोच लो, आप अपने भाना बनाते हो कि महाराज
वो तो ये हालत हो गई गणेश प्रसाद पंडित जी एक बेटी से बोले भैया सेठ जी दिखा दिखा लो सही। अरे क्या करूं सेठ की दुकान छोड़ती नहीं मेरे को। अरे सेठ जी धर्म कर लो वरना बुढ़ापे में कुछ साथ जाने वाला। संसार में कोई दुखी, संसार में कोई दुखी। उपेंद्र जी बोलते तो बहुत दुखी है। आता में को हिता है सुख सो सुख आकुलता बिन कहे आकुलता सिद्ध माहिना ताते शिव मंगना क्यों। और संसार में कोई दुखी। हमारे तीर्थंकर ये त्यागी व्यक्ति पागल थे। कैसे थे? पागल। आप सब कौन हो? अकलमंद। हम सब कौन है? पागल। पागल पा मेरे पाप गल में गलाना, जो पापों को गलाए वो पागल। तुम तो अकलमंद हो। और जो अकलमंद होता है उसकी मोक्ष मार्ग में जरूरत। यहाँ तो पागल बन के रहोगे तभी भगवान बन पाओगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है। अच्छा बालूराम जी निकम्मे हो? निकम्मे हो? नहीं हो निकम्मे तो नहीं। हाँ भैया निकम्मे हो? नहीं हो ना? देखो महाराज दिन भर काम करता कहां से निकम्मा बन गया? अरे भैया निकम्मे बन जाओगे तो सिद्ध बन जाओगे। इसलिए लिखा है निकम्मा अर्थ गुणा किंचोना कर्म दे दो सिद्धा। निकम्मा मतलब निकाल दिए हैं जितने अपनी आत्मा में से आठों कर्म को। आप कौन हो? निकम्मे तो होंगे। महाराज सवेरे से काम तो आपके पास आते फिर भी निकम्मे। निकम्मा बन जाओगे तो सिद्धालय में विराजमान। इसलिए मोक्ष मार्ग पे तो वो ही आ सकता है जो अपने आप को पागल समझता हो, जो अपने आप को निकम्मा बनाना जानता हो। इसलिए भक्ति आत्माओं भावों को सुधारो, भावों को परिवर्तित करो। यदि भाव परिवर्तित नहीं हुए तो भव परिवर्तन नहीं होगा, और भव परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला। 5 प्रकार का संसार होता है: जन्म, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। आपने सब कुछ किया किंतु भाव नहीं बदले। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं आकर नित्रोति में ही तोपी निरीक्षितोपि नोनम न चेति सिमया विदतो शिवत्या। क्या करें हे भगवान? बहुत बार देखा, बहुत बार सुना और बहुत बार चिंतन भी किया, किंतु एक बार भी अपने भावों की विशुद्धि से तुझे नहीं देखा। इसलिए आज तक मैं संसार में होते खाते आया। इसलिए मैं आत्मा हूं। कुछ करो ना करो, जिन मंदिर में आने का मतलब है परिणामों की निर्बलता। जिन वाणी सुनने का मतलब है भावों में थोड़ा सा सुधार और स्वाध्याय करने का मतलब है निज आत्मा के परमात्मा को जानना। ये तीन जान जाओगे। कुन स्वामी कहेंगे दर्शन भट्टा भट्टा आदि परिणामों में सुधार हो गया, कसायों में मंदता हो गई, अनंतन मंदिर हट गया तो तुम भी मोक्ष मार्ग के राही बन जाओगे। अभी क्या बोलोगे? चेतो चेतन निज में आओ, अंत से आत्मा ओ मेरे आत्मे प्रदेश, जहाँ से तो काहे देश चलो अब वहाँ चले कब। जब भेद विज्ञान होगा, जब भावों में निर्मलता होगी, क्या बोलोगे? ओ मेरे आत्मे प्रदेश, जहाँ से तो काहे देश चलो अब वहाँ चले। और नहीं तो आदि परिणाम खराब है तो क्या कहोगे? बस बड़े भाग्य से नर्तन पाया, घर वालों की शरण मिली, श्रीमती की सेवा करने पति पर्याय सुलभ मिली। और जिस दिन आत्मा का बोध हो जाएगा वो दिन यही बोलोगे बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवानी की शरण मिली, देव साथ गुरु पूजा करने श्रावक फूल परी। ओम नमः सिद्धि।